हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बवासीर क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है, और साथ ही देखेंगे कि इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, बवासीर के लिए हर्बल मेडिसिन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप सबने बहुत ही पसंद किया। इस वीडियो में बवासीर में यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे बचाव के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेमरोइड या पाइल्स, जिसे हिंदी में बवासीर कहते हैं, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मलद्वार के आंतरिक भाग या बाहरी भाग में मौजूद सिराए यानी कि वेंस का इनलार्जमेंट हो जाता है। यह लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग भाग होता है जहां से मल बाहर निकलता है। वेंस में सूजन हो जाने के बाद मलद्वार में बहुत सारी परेशानियां महसूस होने लगती है। बवासीर के कंडीशन में मेनली वेंस में सूजन हो जाता है, जिसके बाद मस्से का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे मलत्याग करते समय बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस होती है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बवासीर के कई सारे केसेज टॉयलेट करने के गलत तरीकों के कारण डेवलप होता है। कई बार तो कब्ज के कारण मलद्वार पर अनावश्यक दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है, जो पाइल्स का कारण बन सकता है। लगातार मलाशय में दबाव बने रहने से मौजूद वेंस पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे वेंस में ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, जिसके बाद उन वेंस में सूजन हो जाता है। अब अगर आंतों का मूवमेंट नहीं हो पाता है तो मल बॉयल में इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद मल का मॉइस्चर लॉस हो जाता है। इसके बाद जब मल सूख कर कठोर हो जाता है तो मलद्वार से बाहर नहीं निकल पाता, फिर बॉयल पर प्रेशर बनाता है, जो बवासीर को डेवलप कर सकता है। इसके अलावा बवासीर लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज या किसी ट्यूमर के द्वारा वेंस के ऊपर पड़ रहे दबाव के कारण भी बवासीर डेवलप होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के कंडीशन में तो बवासीर होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूटेरस के बढ़ने से वेंस के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। बवासीर के डेवलप होने में भोजन की अहम भूमिका होती है। ऐसे भोजन जिसमें रिफाइंड फूड जैसे कि मैदा, चीनी, खुजा रहित भोजन, पैक्ड फूड, केक, पेस्ट्री आदि के कारण कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद पाइल्स का भी खतरा बढ़ जाता है। बवासीर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो यह दो तरह का होता है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में मलत्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से बन जाते हैं, जिसमें मलत्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है या फिर पिचकारी की तरह आने लगता है। कई बार मलत्याग करते समय ये मस्से मलद्वार से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद आमतौर पर मलत्याग के बाद मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में इसे हाथ से दबाकर अंदर करना पड़ता है। बादी बवासीर की अगर हम बात करें तो इसमें पेट की समस्या अधिक रहती है। इसमें कब्ज और गैस की समस्या लगातार बनी रहती है। इस तरह के बवासीर में मस्से से रक्त का स्राव नहीं होता। बादी बवासीर के कंडीशन में मस्सों को आसानी से देखा जा सकता है। इस कंडीशन में बार बार खुजली और जलन होता रहता है। इस कंडीशन के शुरुआती दौर में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान न रखने से यह गंभीर हो जाता है। ऐसे में कब्ज के लगातार बने रहने से मस्सों में खून जम जाता है और फिर सूजन हो जाती है। इस कंडीशन में असहनीय दर्द महसूस होता है। मलत्याग के बाद भी दर्द बना रहता है, जिसके कारण रोगी चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ महसूस करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बवासीर को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं, जिसके बाद यह कई तरह के इरिटेटिंग सिम्टम्स को शो करते हैं। बवासीर के शुरुआती दिनों में बॉयल में खुजली और जलन सा महसूस होता है। लगातार कब्ज के कारण इलिमिनेशन के दौरान पड़ रहे प्रेशर के कारण एनाल कैनाल के लाइनिंग में सूजन हो जाता है। आमतौर पर एनाल कैनाल के लाइनिंग में हुए सूजन को कई बार नोटिस नहीं किया जाता है, जिसके बाद हार्ड स्टूल के पास होने से ब्लीडिंग होने लगता है, जिसके बाद यह कंफर्म हो जाता है कि बवासीर डेवलप हो चुका है। कई बार मल के बाहर निकलने के दौरान एनाल कैनाल का कुछ पोर्शन एनस से बाहर आ जाता है। वैसे तो एनस का इंड पोर्शन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो पूरे पोर्शन को होल्ड करके रखता है और बवासीर के कारण बाहर आए हिस्सों को अंदर की ओर वापस करता है। लेकिन कई बार यह ज़्यादा तकलीफ देह तब हो जाता है जब स्टूल पासिंग के दौरान एनस का कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है और फिर वापस नहीं जाता है।
बवासीर के डायग्नोसिस के लिए फिजिशियन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से एनाल कैनाल का इंस्पेक्शन करता है। रेक्टल लाइनिंग की जांच के लिए एक एनोस्कोप को एनस के अंदर इंसर्ट करके रेक्टल लाइनिंग की जांच की जाती है। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोप के द्वारा कोलन के निचले हिस्से की तस्वीरें लेकर डायग्नोसिस किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बवासीर के कंडीशन में दर्द को दूर करने के लिए घर पर ही एनाल एरिया में ठंडे पानी को 10 से 15 मिनट तक रखने से आराम मिलता है। इसके साथ ही गर्म पानी से नहाने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है। ओटीसी ड्रग का प्रयोग पाइल्स को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन दर्द, खुजली और सूजन में आराम मिल जाता है। इस कंडीशन में लेक्जेटिव का प्रयोग मल को मुलायम कर बॉवल से निकलने में मदद करता है, इसीलिए इस कंडीशन में इसका प्रयोग जरूरी होता है। बवासीर के शुरुआती स्टेज में आदतों को चेंज करके हेल्थ का ख्याल रखकर पाइल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। कभी भी मलत्याग करते समय जोर या दबाव नहीं लगाना चाहिए और मलत्याग करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगानी चाहिए। फाइबर से भरे हुए भोजन, अनाज, ताज़े फल, सब्जियां, ये सब के प्रयोग से कब्ज की समस्या नहीं होती है, जो डायरेक्टली पाइल्स को प्रिवेंट करता है। बवासीर के कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसमें अफेक्टेड वेंस को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। आजकल नए प्रोसीजर्स क्रायो सर्जरी और लेजर सर्जरी के द्वारा मस्से को रिमूव किया जा रहा है। लेजर सर्जरी में एक इंटेंसिफाइड बीम ऑफ लाइट के द्वारा मस्से को जला दिया जाता है, जबकि क्रायो सर्जरी में एक कोल्ड प्रोब के प्रयोग से मस्से को जमा दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके बाद मस्से में मौजूद सेल्स और टिश्यूज का डेथ हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में वो अलग हो जाता है। लेकिन इस सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक एनस से वाटर डिस्चार्ज होता रहता है। इसके अलावा सर्जरी के कुछ दूसरे टेक्निक भी अपनाए जाते हैं, जैसे कि एक टेक्निक है जिसमें मस्सों को एक रबड़ के द्वारा बांध दिया जाता है, जिसके कारण मस्सों में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे वहाँ पे मौजूद टिश्यूज का डेथ हो जाता है, फिर वह रिमूव हो जाता है। लेकिन इस तरह के प्रोसीजर ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। दोस्तों, बवासीर के लिए हर्बल उपचार के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।